Namaste and welcome back to WebDart Solutions. We are here with another video which is Figma 101 for developers. तो let me explain. For example, जो developers वगैरह web developers वगैरह या maybe they are in different fields, तो उनको बहुत बार प्रॉब्लम आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिज़ाइनर ने एक फ़ाइल बना के दे दी है. मे बी समटाइम्स द डिज़ाइनर इज़ आउटसोर्स्ड. तो डिज़ाइनर की सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं या फिर क्लाइंट की तरफ से डिज़ाइनर है तो डिज़ाइनर की सिर्फ इंस्ट्रक्शंस ही होंगी वहाँ पे कि आप मे बी डेवरेडी नाम के एक पेज में चले जाओ, वहाँ पे जाके फ़लाने फ्रेम में से आप रेफरेंस ले लो और अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव कर लो, राइट. तो इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती हैं जहाँ पे डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि यार मुझे बता दो कौन सा पेज है, कहाँ पे है, या फिर कौन सा फ्रेम है जो मुझे सर्च करना है, उसमें से एक्सपोर्ट कैसे करूँगा मैं किसी एसेट को, है ना. तो डेवलपर्स को भी फिग्मा यूज़ करना पड़ता है. सो इन दैट केस और मे बी समटाइम्स दे हैव टू इंस्पेक्ट और मे बी फाइंड सम विथ गैप्स या फिर जो भी स्पेसिंग्स वगैरह हैं या फिर फॉन्ट साइजेस, फॉन्ट कलर्स, है ना. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलपर्स को भी एक बार फिग्मा में गो थ्रू करना ही पड़ता है. तो इट्स अ गाइड फॉर डेवलपर्स स्पेशली कि उनको जो फिग्मा यूज़ करने में कैसे आसानी हो सकती है. तो इट विल बी एक्सप्लेन्ड स्टेप बाय स्टेप वेरी क्लियरली ताकि उनको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना आए. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे कैसे हम फिग्मा में नेविगेट करें, मैग्नीफिकेशन करें, ठीक है, उसमें लेयर्स कैसे आएंगी, मेजरिंग कैसे होगी, इंस्पेक्ट पैनल कैसे चलेगा, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे हम किसी भी एलिमेंट को, उसके बाद हम फॉलो कैसे कर सकते हैं किसी एक दूसरे को. लाइक फॉर एग्जांपल डिज़ाइनर हमें कुछ दिखाना चाहता है और हम उसको देख ही नहीं पा रहे, फॉलो ही नहीं कर पा रहे हम इस फिग्मा में, है ना. और प्रोटोटाइप्स को व्यू करना, कम्युनिकेशन रखना एंड देन कंपोनेंट्स को एक्सेस करना फॉर श्योर, ठीक है. तो हम इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में. तो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे. और हाँ, ये फ़ाइल जो बहुत ज़्यादा बिगनर्स हैं, डिज़ाइनर्स, उनके लिए भी वेरी यूज़फुल, राइट. So let's go with our first slide which is welcome to Figma. So it says like सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि हम Figma में आ तो गए हैं तो हम Figma को नेविगेट कैसे करें. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ये फ़ाइल है तो हम कहीं भी क्लिक कर रहे हैं तो ये तो चल ही नहीं रहा है ना. ये देखो कहीं भी क्लिक कर रहे हैं तो ये तो चल ही नहीं रहा. तो पहली ऑप्शन है नेविगेट करने की कि आप मिडिल क्लिक करो अपने माउस में और ड्रैग करो इस तरह से स्क्रॉल अप एंड डाउन, ठीक है. तो आप इस तरह से अपने फिग्मा में चल सकते हो, इसको लाइक स्क्रॉल अप एंड डाउन कर सकते हो ऊपर नीचे को. अदरवाइज जस्ट हिट स्पेस ऑन योर कीबोर्ड. सो जैसे मैंने इसमें स्पेस क्लिक किया एंड देन लेफ़्ट क्लिक से, माउस के लेफ़्ट क्लिक से प्लस माउस लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग. तो हम इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, राइट. अदरवाइज़ हम अगर अपनी स्क्रीन के अंदर एक क्लिक कर दें और उसके बाद इस तरह से ड्रॉ करने लग जाएं, थोड़ा सा हम अगर राइट को जाएं इसी तरह से ड्रॉ करके, यू विल सी कि आपके पास यहाँ पे ना एक स्क्रॉल बार आ गया. तो अब आप इस स्क्रॉल बार से भी नेविगेट कर सकते हो थोड़ा सा जूम करने के बाद. लाइक हमारे पास ये फ़ाइल थी, आपने थोड़ा जूम कर लिया तो आपके पास यहाँ पे स्क्रॉल बार आ जाता है. आप इससे भी नेविगेट कर सकते हो, है ना. और नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कि आप अपने कीबोर्ड के एच को प्रेस करो, एच की प्रेस करो एंड देन लेफ़्ट क्लिक. तो एच प्रेस किया, हमारे पास हैंड टूल सेलेक्ट हो गया, ये देख रहे हो आप यहाँ पे हैंड टूल सेलेक्ट हो गया. अब हम लेफ़्ट क्लिक करके किधर को भी मूव कर सकते हैं पूरी फाइल में. फॉर एग्जांपल इस पोर्शन को देखना है तो इसको मूव करके हम कर सकते हैं यूज़, ठीक है. और इस तरह से हम अपनी पूरी फाइल में नेविगेट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट इज़ मैग्नीफिकेशन कि आप किसी भी एरिया में हो या फिर फाइल में किसी भी पेज के ऊपर हो तो आपको उसको जूम कैसे करना है, ठीक है. तो आप Z या फिर लेफ़्ट क्लिक, तो हमारे पास जैसे ही हम Z की प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल Z, तो जब हम Z प्रेस करेंगे हमारे कीबोर्ड पे और तो हमारे पास इस तरह से मैग्नीफिकेशन का वो आ जाता है प्लस का साइन, ठीक है, मैग्नीफायर के ऊपर. तो आप लेफ़्ट क्लिक से इसको जूम करते जा सकते हो और इसी तरह से आप जितना मर्जी इसको जूम कर सकते हो. अदरवाइज़ हमारे पास है कंट्रोल माइनस, ठीक है. फॉर पहले आपने लेफ़्ट क्लिक से जूम कर लिया, देन कंट्रोल
एंड माइनस से आपने इसको, यानी विंडोज़ माइनस, कंट्रोल फॉर विंडोज़ यूज़र्स एंड विंडो फॉर मैक, राइट। तो आप इसको कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सकते हो, या फिर आप जस्ट कंट्रोल क्लिक करके रखो अपने पास एंड देन माउस के व्हील से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। देन वी हैव Z प्लस ऑल्ट प्लस क्लिक, ठीक है, Z ऑल्ट एंड क्लिक पूरे को नेविगेट करने के लिए। देन यू हैव कंट्रोल प्लस, तो कंट्रोल प्लस से आप जूम इन जूम आउट जो हमने बता ही दिया। अदरवाइज़ लाइक इफ़ यू आर यूजिंग एनी स्क्रीन टच तो बहुत ही मतलब जैसे मर्जी पिंच इन पिंच आउट करते रहो, है ना। तो जूम टू 100% हमें प्रेस करना है क्लिक कंट्रोल प्लस 0 कि फॉर एग्ज़ाम्पल इतना जूम हो गया कि अरे यार मुझे तो पूरा पेज देखना है, तो आपने दोबारा से इसको लाइक ऐसे माउस के साथ कर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कभी छोटा हो जा रहा है कभी बड़ा हो जा रहा है ना। तो इसकी जगह पे आपने बस कंट्रोल यानी विंडोज़ एंड 0 प्रेस कर देना है, जूम टू फिट, इट इज़ जूम टू 100%। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी हमारे पास जूम की ऑप्शंस हैं, तो आप जूम टू 100% कर सकते हो यहाँ पे, विच इज़ विंडोज़ 0 या फिर कंट्रोल 0, है ना। और इस तरह से आप इस सारी शॉर्ट कीज़ अपने पास देख सकते हो। तो समटाइम्स लाइक इफ़ यू आर नॉट इवन लॉग्ड इन टू फिग्मा, तब भी ये सारी कीज़ आपके पास चलती हैं वहाँ पे, है ना। तो ये था हमारा लाइक हाउ यू कैन मैग्नीफाई ऑन दी फाइल फॉर नेविगेटिंग फाइल्स एंड देन मूव टू नेविगेटिंग फाइल्स। यहाँ पे हमारे पास है फाइंडिंग फाइल्स इन फिग्मा। सो अगर आप फिग्मा लाइक अगर आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो आपके पास इस तरह से टैब्स आ जाती हैं, नॉर्मल टैब्स। जैसे भी आप अगर मल्टीपल फाइल्स आपने ओपन की हुई हैं तो आपके पास नॉर्मल टैब्स आ जाएंगी इस तरह से। और अगर आप विंडोज़ की ऐप लाइक अगर आप एप्लीकेशन में हो फिग्मा की, तब आपके पास इस तरह की एप्लीकेशन है कुछ, और आपके पास इस तरह से टैब्स आएंगी, ठीक है। आपके पास कोई भी टैब्स होंगी वो इस तरह से आएंगी आपके पास कि आप ऊपर से नेविगेट कर सकते हो जस्ट लाइक ब्राउज़र। और इसका जो फिग्मा का फाइल स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन आएगी, देन यू हैव अ टीम, प्रोजेक्ट एंड देन फाइल, वो इस किस प्रोजेक्ट के अंदर फाइल है, एंड देन उस फाइल के अंदर कौन सा पेज है। फॉर एग्जांपल पेजेस आर दिस, तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल पेजेस हमारे पास बने हैं। वेलकम नाम का पेज है, मैग्निफिकेशन नाम का पेज है, नेविगेटिंग फाइल्स, लेयर्स, मेजरिंग, राइट। तो ये सब अलग अलग पेजेस हैं। किसी भी पेज के अंदर हमारे पास सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ ही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्निफिकेशन में वापस जाऊँ तो इस पेज पे आपको और कुछ नहीं मिल रहा, तो हम इस तरह से मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं इसी के अंदर, राइट। और एक पेज के अंदर हम मल्टीपल फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट सेज लेयर्स नेविगेटिंग फाइल्स, तो इस पेज के अंदर हम मल्टीपल फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं दैट यू कैन यूज़ टू नेविगेट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दिस इज़ व्हाट द होम स्क्रीन लुक्स लाइक। अगर आप बिल्कुल न्यू फिग्मा ओपन करते हो तो हमारे पास होम स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखती है, जिसमें अगर हमने फेवरेट कर दिया किसी फाइल को विद यूजिंग दिस साइन, अगर हम स्टार के ऊपर क्लिक कर देते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर क्लिक नहीं है, इस पर क्लिक है, तो ये हमारी फेवरेट हो जाएगी और इसकी एक अलग यहाँ पे टैब बन जाती है फेवरेट फाइल्स की। तो फिग्मा में फिग्मा और फिगजैम, फिग्मा के दो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली। तो एक फिग्मा है और एक फिगजैम है। फिग्मा में आपको सारी डिज़ाइन फाइल्स मिलती हैं और फिगजैम में जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस वगैरह सारा कुछ होता है कि हमने जो भी यूएक्स रिसर्च वगैरह या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग की है उसमें डिज़ाइनर्स ने, वो सब वहाँ पे अवेलेबल होती है, राइट। या भी फ्लो चार्ट्स या फिर यूएक्स जर्नी की यूज़र फ्लो जर्नीज़, तो वो सब कुछ आपको फिगजैम फाइल्स में मिलता है। और बाकी के सारे जो यूआई डिज़ाइंस वगैरह हैं वो सब आपको फिग्मा में मिलते हैं। एंड सिमिलरली आपके टीम्स के जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, जिस भी टीम में आपको यहाँ पे ऐड किया गया है, राइट। एंड देन फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी
होम स्क्रीन पे चले गए हो या फिर आपको होम स्क्रीन पे जाना है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द फाइल दैट यू हैव ओपनड और आपको होम स्क्रीन पे जाना है। अगर आप ब्राउज़र पे हो तो आप नॉर्मली यहाँ पे जाओ मेन मेन्यू में एंड बैक टू फाइल्स। ठीक है, बैक टू फाइल्स मीन्स आप बिल्कुल होम स्क्रीन पे वापस आ जाओगे। और अगर इसी तरह से आप अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हो तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में आपके पास यहाँ पे होम का आइकन आता है, तो आप सीधे होम के आइकन पे क्लिक करोगे और आप यू विल बी बैक टू फाइल्स, राइट। और अगर आपने वापस आना है उस फाइल के अंदर जिसमें हम अभी ऑलरेडी हैं, तो फॉर एग्जांपल इन ब्राउज़र यू कैन जस्ट चूज़ एनी टैब राइट हेयर, अगर आपने उसको क्लोज नहीं किया है तो। लेकिन अगर आपने उसको क्लोज कर दिया है तो दैट विल बी शोन हेयर इन द रिसेंट, ये आपके पास रिसेंट्स दिखाएगा यहाँ पे। तो रिसेंट्स में जा कर के आपने क्लिक करना है और आपको सारी की सारी फाइलें जो भी आपकी रिसेंटली ओपन हुई होंगी वो आपको दिखा देगा। देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एनी फाइल, वो ओपन हो जाएगी। सो लेट्स मूव विद लेयर्स। तो लेयर्स में लाइक टाइप्स क्या हैं लेयर्स की। फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत तरह के लेयर्स के टाइप्स हैं यहाँ पे। हमारे पास फ्रेम है जो कि आपको इस सिंबल के साथ पता लग जाएगा कि फ्रेम का सिंबल क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे फ्रेम लिखा है, तो ये फ्रेम का सिंबल है कि हमने किसी भी लेयर्स का फ्रेम बनाया हुआ, सेट ऑफ लेयर्स बेसिकली। ठीक है, फ्रेम्स आर टाइप ऑफ बेसिक कंटेनर सिमिलर टू अ div. They can have strokes, borders, fill colors or images as a child object. Okay, and then we have auto layout frame. तो एक तो है नॉर्मल फ्रेम, देन वी हैव ऑटो लेआउट फ्रेम। ऑटो लेआउट फ्रेम मीन्स जैसे ये वाला सिंबल आपके पास दिख रहा है, वर्टिकल ऑटो लेआउट फ्रेम, एंड देन यू हैव शॉर्टकट्स। ठीक है, तो ऑटो लेआउट फ्रेम्स क्या होते हैं जिनमें हम रिस्पॉन्सिव करके देख सकते हैं चीज़ों को, तो दैट इज़ व्हाट ऑटो लेआउट फ्रेम इज़। एंड देन अगर हमने किसी ग्रुप ऑफ लेयर्स लाइक लेयर्स के सेट को हमने ग्रुप बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल मे बी दिस वन, तो यहाँ पे आपने किसी को भी ग्रुप बनाया हुआ है, तो इस तरह से आप ना मल्टीपल लेयर्स हैं ये 2 3 4 5, तो इनको हमने ग्रुप कर दिया, तो ये द ग्रुप लुक्स समथिंग लाइक दिस। लेट मी शो यू। तो हाँ, ये ग्रुप का सिंबल है। एंड देन वी हैव कंपोनेंट्स, जो भी पेरेंट कंपोनेंट होगा उसका सिंबल होगा कुछ इस तरह से फील्ड 1, और जो कंपोनेंट की कॉपी होगी दैट मीन्स कंपोनेंट की इंस्टांस होगी वो आपको फील्ड नहीं मिलेगी, वो सिर्फ एक बॉर्डर लाइन के साथ चलती है विद द सेम सिंबल साइन, राइट। तो इट शोज़ कि ये वाला मेन कंपोनेंट नहीं है, इसका कंपोनेंट कहीं और पड़ा है जिसमें अगर हम चेंजेस करें तो इसमें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड देन वी हैव टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के लिए नॉर्मल टी साइन चलेगा कि फॉर एग्जांपल कहीं पे भी हमने टेक्स्ट लिख दिया ये वाला, तो इट शोज़ कि हमने टी के साइन के साथ यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर पड़ी है। ठीक है, एंड देन वी हैव शेप्स, फॉर एग्जांपल पॉलीगन लाइक, एंड देन वी हैव एलिप्स टूल, स्टार, रेक्टेंगल, लाइन। तो नेक्स्ट वी हैव इमेज। अगर इमेज का कोई लेयर है फॉर एग्जांपल दिस वन, तो वी हैव एन इमेज लेयर एज वेल। इस तरह से आपको इमेज का लेयर का साइन मिल जाता है। तो यू कैन फाइंड द लेयर्स इन द आई मीन एज आई हैव शोन यू हेयर। तो यहाँ पे हमारे पास सारी एग्जांपल्स हैं। दिस वन सेज आई एम अ फ्रेम, तो ये वाला फ्रेम बना हुआ है हमारे पास। वी हैव वर्टिकल ऑटो लेआउट, जैसे कि मैंने बताया कि ऑटो लेआउट रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे इट सेज वर्टिकल ऑटो लेआउट फ्रेम, तो हमने इसको हॉरिजॉन्टल ऑटो लेआउट नहीं किया है, इसलिए ये वर्टिकल ऑटो लेआउट चल रहा है। जैसे हम इसकी हाइट इंक्रीज कर रहे हैं और इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेंटर, राइट। देन वी हैव अ ग्रुप, देन वी हैव अ कंपोनेंट। तो ये हमारा बटन का कंपोनेंट है, बट ये उसकी कॉपी है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बटन की कॉपी है, लेकिन अगर आपने कोई मे बी दिस वन एंड देन हम इसका कंपोनेंट बना दें, तो ये वाला जो आपका साइन है ये मेन कंपोनेंट है। अगर मैं इसकी कॉपी बना दूं और उसके बाद मेन कंपोनेंट में मैं कोई भी चेंज करता हूं, जो कि रेक्टेंगल 1 है हमारे केस में, मैंने इसका कलर रेड कर दिया, तो जो इसकी कॉपी होगी उसमें अपने आप ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगी, हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो देन वी हैव इमेज लेयर, जो कि नॉर्मल एक इमेज की गैलरी का आइकन रहेगा आपके पास। देन वी हैव अ फ्रेम, जिसमें किसी भी इमेज को या फिर कुछ भी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, राइट। हमने एक इमेज को ही फ्रेम बनाया हुआ है।
और देन वी हैव शॉर्टकट्स लाइक लेफ़्ट क्लिक से हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, लेफ़्ट क्लिक किया हमारे पास ये फ्रेम सेलेक्ट हो गया, लेफ़्ट क्लिक किया हमारे पास ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया, लेफ़्ट क्लिक से ही स्माइली सेलेक्ट हो गया, राइट। एंड देन सेलेक्ट लोएस्ट लेयर, कंट्रोल एंड प्लस। तो कंट्रोल क्लिक हम कंट्रोल होल्ड करेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट क्लिक करता हूँ तो हमारे पास पूरा ना ये ग्रुप सेलेक्ट हो जाता है ऑटो लेआउट वाला। लेकिन अगर हम कंट्रोल भी प्रेस कर देंगे, इसके साथ कंट्रोल होल्ड किया मैंने और या विंडोज़ होल्ड किया फॉर मैक एक्चुअली, तो उसके बाद हम किसी भी लेयर के ऊपर क्लिक या होवर भी करते हैं तो वो हमें दिखाएगा कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं इन आइटम्स को, राइट। तो मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर ब्लॉक सेलेक्ट करना है तो मैंने जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दिया और उसकी लोएस्ट लेयर को भी सेलेक्ट कर लेता है कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक के साथ। एंड देन सी लेयर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कंट्रोल प्लस राइट क्लिक, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास लिस्ट आ जाएगी एक ऑब्जेक्ट्स के उसके अंदर। एंड देन वी हैव यू कैन नेविगेट लेयर्स विद योर कीबोर्ड। तो अगर हम एंटर मारते जाएं तो हम नीचे नीचे जाते जाएंगे किसी भी लेयर के। फॉर एग्जांपल एंटर 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 एंटर, इट वाज द टेक्स्ट एक्चुअली। तो एंटर प्रेस करते जाओ, जैसे कि आप नीचे यहाँ पे देख रहे हो ये हमारी लेयर्स एक्सपैंड होती जा रही थी। मे बी लेट मी शो यू अगेन। मैंने इस वाली लेयर पे आया मैं और शॉर्टकट्स मैंने एंटर प्रेस किया, हमारे पास शॉर्टकट्स वाली लेयर ओपन हो गई लेयर पैनल में यहाँ पे, राइट। फिर मैंने एंटर प्रेस किया, देन हम और फर्दर आगे इस तरह से आप नीचे नीचे लेयर्स में मूव करते जाओगे। एंड देन वी हैव लाइक टैब फॉर नेक्स्ट आइटम, देन शिफ्ट एंटर, देन एंटर, ठीक है, टू गो अप एंड डाउन। तो इस तरह से हमारे पास जो कि नॉर्मली लाइक किसी भी विंडो में या फिर कहीं भी चलता है, टैब करेंगे तो नेक्स्ट जाते रहेंगे, शिफ्ट टैब करेंगे तो बैक आ सकते हैं, राइट। एंड देन वी हैव मेजरिंग। तो मेजरिंग में हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल दो तरीके से चलता है ये फिग्मा, कि मैं जितना मर्जी जूम इन कर लूँ, ये अभी वेक्टर शेप्स में है, बिल्कुल भी पिक्सलेट नहीं हो रहा है, तो ये इसका एक व्यू हो गया। अदरवाइज़ अगर हमें इसको चेंज करना है, पिक्सल व्यू में देखना है, देन हमारे पास ये ऑप्शन है जहाँ पे हम पिक्सल प्रीव्यू कर सकते हैं। तो पिक्सल प्रीव्यू 1x या 2x जो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे इसका शॉर्टकट भी है हमारे पास विच इज़ कंट्रोल शिफ्ट पी। सो मैक यूजर्स के लिए इट विल बी विंडोज़ शिफ्ट एंड पी। तो पिक्सल प्रीव्यू इनेबल्ड इट सेज। तो अब देखो, अब हम इसको जूम इन करते हैं तो सारा पिक्सल दिखा रहा है हमें, राइट। तो इसकी जगह पे अगर हम इसको डिसेबल कर दें कंट्रोल शिफ्ट पी एंड मे बी विंडोज़ शिफ्ट पी, तो हमारा जो पिक्सल प्रीव्यू था वो डिसेबल हो गया है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स इन फिग्मा, कि आप कैसे किसी चीज़ को बिल्कुल पिक्सल व्यू में देख सकते हो अगर देखना चाहते हो तो। नेक्स्ट वी हैव इंस्पेक्ट पैनल। इंस्पेक्ट पैनल जस्ट टू लेट यू नो कि अब ये पेड हो चुका है। तो अब इंस्पेक्ट पैनल हमारे पास यहाँ पे डेव टूल कहा जाता है फिग्मा में। तो यहाँ से अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आप इसमें डेव ऑप्शंस में चले जाओगे, जहाँ से आप इसकी सारी CSS प्रॉपर्टीज़ वगैरह इंस्पेक्ट कर सकते हो। बट इन दैट केस लाइक टू व्यू ऑल दो CSS प्रॉपर्टीज़ यू मस्ट बी इन अ पेड फिग्मा मेंबरशिप, राइट। अदरवाइज़ ये फ्री में काम नहीं करता है। तो देन वी हैव एक्सपोर्टिंग एसेट्स। एक्सपोर्टिंग एसेट्स में हमारे पास है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी, ये हमारे पास एक लेयर है, राइट, इट सेज एक्सपोर्ट मी। तो आपको कोई भी एक फ्रेम या फिर लेयर या कुछ भी एक्सपोर्ट करना है तो आपने बस उसको पर्टिकुलरली सेलेक्ट करना है किसी भी लेयर फ्रेम वगैरह को, देन जस्ट नेविगेट टू एक्सपोर्ट राइट हेयर इन दी राइट पैनल। यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट की ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, या आप कंट्रोल विंडो शिफ्ट ई एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो हम एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड देन वी सी ऑप्शंस कि हमें इसको 1x चाहिए, 2x चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो लेयर है या फ्रेम है ये है 274x265। अगर आप इसका डबल साइज़ चाहते हो तब आप यहाँ पे इसको 2x कर दोगे या फिर 3x, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। लेट्स कीप इट 1x फॉर नाउ एंड देन यू कैन चूज़ द फॉर्मेट PNG, JPG, SVG या फिर PDF। तो
कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो। एसवीजी में आपके पास ये 1x 2x नहीं चलेगा, पीडीएफ में नहीं चलेगा। जो भी रेस्टराइज्ड लेयर्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जेपीजी या फिर पीएनजी जो कि पिक्सलेट हो जाती हैं, उनमें आपके पास 1x 2x की ऑप्शन आ जाएगी आपको, राइट। तो यू कैन ऑल्सो सी दी प्रीव्यू। जैसे ही आप इसको, अगर आप एक्सपोर्ट से पहले देखना चाहते हो कि आपका जो फाइल है, आपकी जो लेयर है जो आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो वो कैसी दिखेगी, तो इस तरह से आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हो। तो that's how the exporting works in Figma. Then we have following others. For example, there is a designer who is asking you to follow him or her so that you can actually so that they can actually navigate you to something particular that they want to show you, right? तो उस केस में कि अगर आपने किसी डिज़ाइनर को फॉलो करना है और देखना है कि वो कहाँ पे आपको नेविगेट करना चाहता है, तो फॉर एग्जांपल मैंने इसी फाइल को अपने प्राइवेट विंडो में ओपन कर लिया है, राइट हेयर। तो प्राइवेट विंडो में ओपन कर लिया है। तो आई एम नाउ एज एन अनोनिमस व्यूइंग दिस फाइल। तो फॉर एग्जांपल मैं इस आइज़ वाले आइकन पे पूरा जूम करके यहाँ पे कुछ देख रहा हूँ, है ना। तो हम लाइक इन दिस विंडो आई एम अनोनिमस, लेकिन जो हमारा फाइल है जो हमारी, तो इस पे राइट, तो यहाँ पे आकर के आपके पास कुछ आइकन्स इनिशियल्स दिखते हैं नेम्स के। अनोनिमस के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे, क्लिक टू फॉलो इट सेज, क्लिक कर दोगे तो आप उसी जगह पे रीडायरेक्ट हो जाओगे जहाँ पे भी वो पर्सन किसी भी चीज़ को व्यू कर रहा है या फिर जो भी आपको दिखाना चाहते हैं, दैट्स इट, राइट। सो दैट्स हाउ फॉलोइंग वर्क्स एज वेल। लेकिन अगर आप खुद को फॉलो करवाना चाहते हो कि एक डिज़ाइनर आपको फॉलो कर ले कि यार मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी भी सुन ले भाई, ठीक है, तो इन दैट केस यू कैन जस्ट गो हियर एंड देन से स्पॉटलाइट मी। तो जैसे ही आप स्पॉटलाइट कर दोगे, इट विल बी शोन टू एवरीवन लाइक स्पॉटलाइट ऑन विजय सहानी। सो अब हम इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप अपने आप को स्पॉटलाइट कर सकते हो। तो स्टॉप फॉलोइंग, देन कोई भी आपको फॉलो करना स्टॉप भी कर सकता है इस तरह से। सो वी कैन जस्ट स्टॉप हाईलाइटिंग एज वेल। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, लाइक फॉलो कैसे करना है किसी को, एक दूसरे को फिग्मा में, दैट्स हाउ इट वर्क्स इन फिग्मा। एंड नाउ वी हैव व्यूइंग प्रोटोटाइप्स। आपके पास कोई भी प्रोटोटाइप बनी है, अब आपको उसको प्रीव्यू करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक प्रोटोटाइप है, हमने एक लेयर बना ली, हमने बस यहाँ पे प्ले के आइकन पे क्लिक करना है, राइट। प्रोटोटाइप व्यू, तो एक तो प्रेजेंट है और एक प्रीव्यू है। अगर आपने कहीं प्रेजेंटेशन करनी है उस तरीके से प्रेजेंट में जा सकते हो या फिर आप सीधे प्रीव्यू में जा सकते हो, ठीक है। तो प्रीव्यू आपके पास कुछ इस तरीके से दिखेगा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का आपको जो प्रीव्यू देखना है वो आपके पास इस तरह से दिख जाएगा। अदरवाइज़ आपके पास आपने यहाँ से प्रेजेंट पे क्लिक कर देना है, तो आपकी जो फिग्मा फाइल है एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगी जहाँ से आप 1 बाय 1 एलिमेंट्स पे नेविगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो मैं एक टर्टल पे क्लिक कर रहा हूँ जो कि ऑटो एनिमेशन के साथ बना हुआ है। तो फर्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है, हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ये नेविगेट हो जाएगा आगे वाली फ्रेम पे या आगे वाली स्क्रीन पे। सो समथिंग लाइक दिस, राइट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। प्रोटोटाइप व्यू कैसे करनी है इन फिग्मा। एंड देन वी हैव कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन में हमारे पास यहाँ पे कमेंट्स की ऑप्शन होती है, ऐड अ कमेंट, या फिर आपने कोई कमेंट्स व्यू करने हो बेसिकली। तो इसको बंद कर देते हैं हम पहले और लेट्स गो फुल स्क्रीन हियर। तो कमेंट्स को व्यू करना हो तो आपने बस सी प्रेस करना है अपने कीबोर्ड के ऊपर, लेट्स प्रेस सी। तो आपके पास यहाँ पे सारे कमेंट्स की एक पैनल शो हो जाती है जहाँ पे आप सारे कमेंट्स देख सकते हो। तो कमेंट्स अगर नहीं है, आपने कमेंट करना है, तो कमेंट्स दिखते कैसे हैं मैं वो बता देता हूँ। आपने किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे, किसी भी पेज के ऊपर, किसी भी फ्रेम के ऊपर जाके, फॉर एग्जांपल स्माइली के ऊपर, लेट्स से इट्स फेक स्माइली, ठीक है। तो आपने कोई भी कमेंट कर दिया यहाँ पे, तो
इस तरह से आपका कमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा, या फिर किसी और ने कमेंट किया होगा तो उसके कमेंट आपको कुछ इसी तरह से शो होंगे, जिस पे आप क्लिक करोगे एंड देन यू कैन एक्चुअली रिप्लाई टू देयर कमेंट्स एज वेल। नो इट्स नॉट, इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हो किसी के भी कमेंट्स के ऊपर, राइट। दैट्स हाउ कम्युनिकेशन वर्क्स इन दिस। अगर आप इसको रिजॉल्व कर दोगे कि आपका कोई भी कमेंट है, ठीक है, इट वाज द टास्क, नाउ यू हैव कंप्लीटेड इट, सो अब आप इसको रिजॉल्व कर दोगे, सो मार्क एज रिजॉल्व्ड फ्रॉम हियर। तो अब ये यहाँ से जो कमेंट्स का पैनल है वहाँ से गायब हो जाएगा आपका कमेंट, लेकिन आपको अगर वो कमेंट देखना है दोबारा से, या फिर मे बी लेट्स से रेफरेंस देनी है कि नहीं यार मैंने देख तेरे कहने पे तो किया था ये वाला ना, जो भी चेंज किया था मैंने। क्लाइंट्स बड़े कहते हैं यार इस तरह से ना कि आई डोंट नो व्हेन आई सेड दिस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस केस में कि हम यहाँ पे किसी से क्लाइंट से कमेंट वगैरह ले लें या कुछ भी, तो हमारे पास एक हिस्ट्री आ जाती है कमेंट्स की। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सॉर्ट फिल्टर्स, तो यहाँ पे सेज शो रिजॉल्व्ड कमेंट्स, तो आप सारे के सारे कमेंट्स यहाँ पे देख सकते हो जो भी रिजॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से दैट्स हाउ इट वर्क्स इन फिग्मा, लाइक कम्युनिकेशन, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक दिस इज़ अ कवर, सो इट इज़ फॉर डिज़ाइनर्स कि आपने अपनी फ़ाइल का अगर कवर बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप इसको किसी भी डिज़ाइन किसी के भी साथ शेयर करते हो अपनी फ़ाइल को, तो उसका जो थंबनेल शो होगा उसके पास, कि आपने एक लिंक शेयर कर दिया उसका थंबनेल शो होगा, तो आप इस तरह से एक कवर बना सकते हो अपनी फ़ाइल के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक लेयर बनाया एंड इट सेज Figma 101 right here with some other color। तो इस पे आप अगर अपने फ्रेम पे राइट क्लिक करो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाता है यूज एज, कहाँ गया, यप, सेट एज थंबनेल, राइट। तो जब आप इसको थंबनेल सेट एज थंबनेल कर दोगे तो आपका जो फ्रेम का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो। तो अब ये थंबनेल बन गया और जो लेफ़्ट वाला था वो नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर मैं कंट्रोल Z कर दूँ, लेट्स मेक दैट आवर कवर अगेन, यहाँ पे फाइल लॉक्ड है, राइट क्लिक, अब हम इसको कर देंगे सेट एज थंबनेल, तो हमारा जो थंबनेल है वापस ये वाला हो गया और इसके ऊपर साइन आ गया और उसका साइन हट गया। तो एक फ़ाइल का एक ही थंबनेल हो सकता है बाय द वे। सो नेक्स्ट इज़ कंपोनेंट्स। तो अगर कंपोनेंट्स के एक पर्टिकुलर पेज बना है कंपोनेंट्स के लिए, तो दैट्स वेयर यू कैन फाइंड ऑल द कंपोनेंट्स, राइट। सो आई होप सबके लिए ही ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी, and we'll be creating more to help everyone, designers and developers. Thank you.